एक हरा भरा पेड़ था। उसके ऊपर एक सुंदर घोंसला था। उस घोंसले में एक कौवा कौवी का जोड़ा प्रेम पूर्वक रहता था। प्रेम था, सुख था, आनंद था। कौवा कौवी के 2 बच्चे हुए। वे सुख पूर्वक उनको पालने लगे। कौवा दाना लाता था और सभी खुशी खुशी खाते और जीते। बच्चे थोड़े बड़े हुए तो कौवी ने कौवे से कहा, अब अधिक दानों की आवश्यकता होगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि अधिक अन्न आए और सबका पेट भरता रहे। कुछ दिन तो सब ठीक चला। कौवा कौवी साथ साथ उड़ान भरते, साथ साथ दाने चुगते और साथ ही घर आ जाते, बच्चों को खिलाते खाते। इस बीच पेड़ की जड़ के पास वाले बिल में एक सांप आकर रहने लगा। एक दिन जब कौवा कौवी दाने चुगने चले गए थे, सांप पेड़ पर चढ़ा और उनके बच्चों को खाकर फिर बिल में जाकर सो गया। कौवा कौवी घर लौटे तो वहाँ बच्चे नहीं थे। वे चिल्लाते चिल्लाते बच्चों को ढूंढने लगे। आसपास के पक्षियों से पूछा, लेकिन कोई भी कुछ बता नहीं पाया। सभी तो अपने अपने काम में लगे हुए थे। कौवा कौवी को जब बच्चे नहीं मिले तो वे हताश होकर रोने लगे। रोते रोते कई दिन बीत गए। तब फिर धीरे धीरे वे बाहर जाने लगे। वे उदास रहते, दाने चुगते तो थे पर मन नहीं लगता था। अपने बच्चों को याद करते करते वे घोंसले में लौटते और वहाँ फिर रोने लगते। समय बीता। कौवी ने फिर अंडे दिए। अंडों से फिर बच्चे निकले। कौवी बोली, इस बार हम दोनों बारी बारी से बच्चों की निगरानी करेंगे। जब तुम दाना चुगने जाओगे तो मैं बच्चों के साथ रहूंगी। जब मैं दाना चुगने जाऊंगी तो तुम बच्चों की देखभाल करना। कौवा मान गया। ऐसे ही काम होने लगा। एक दिन कौवा दाना चुगने गया था। कौवी और बच्चे घोंसले में थे। तभी नीचे से रेंगते रेंगते सांप ऊपर आ गया। उसे देखकर कौवी ने शोर मचाया, पर उससे सांप को कोई अंतर नहीं पड़ा। कौवी का शोर सुनकर कुछ चिड़ियां आईं। वे भी शोर मचाने लगीं। सांप तब भी बच्चों को खा गया और फिर रेंगता हुआ नीचे चला गया। कौवी फूट फूट कर रोने लगी। उसके साथ सब चिड़ियां भी रोने लगी। कौवा लौट कर आया तो वह भी रोने लगा। कौवी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे 4 बच्चे यहाँ मारे गए और हम कुछ भी नहीं कर सके। यह जगह रहने लायक नहीं है। कौवा बोला, मैं तो यहीं पैदा हुआ। मेरे पुरखे भी यहीं रहते थे। इसी पेड़ पर मेरे बाप दादा, परदादा, लकड़दादा सब रहते थे। इसे मैं तो नहीं छोड़ सकता। सब चिड़ियां भी कहने लगी कि अपना घर मत छोड़ो। सब मिलकर सोचते हैं कि सांप से कैसे निपटें। चिड़ियां सोचती रहीं, पर जब उन सबको कोई उपाय नहीं सूझा तो वे लोमड़ी के पास गए। उसे सारी कहानी बताई। तब लोमड़ी ने एक तरकीब सुझाई। उस तरकीब के हिसाब से ही काम होने लगे। पास के राजमहल की रानियां जब नहाने के लिए अपने कुंड में जाती तो कपड़े गहने उतार कर किनारे रख देती। कौवा कौवी ने मौका देखकर उन गहनों में से एक एक माला मुंह में दबा ली और खूब शोर करते हुए दोनों उड़ चले। कुंड में नहाती रानियों ने उन्हें देखा। बाहर खड़े चौकीदारों ने उन्हें देखा। सब ने शोर किया तो सिपाहियों ने भी उन्हें उड़ते देख लिया और फिर उनका पीछा होने लगा। कौवा कौवी ने वे मालाएं सांप के बिल में डाल दी और अपने घोंसले पर जा बैठे। सिपाही दौड़ते हांफते आए। बिल से मालाएं निकालने के लिए उन्होंने तलवार से प्रयास किए। छेड़छाड़ के कारण सांप बाहर निकल आया। सिपाहियों ने तलवार से उसके टुकड़े कर दिए और मालाएं लेकर वापस चले गए। कौवा कौवी खुशी से चिल्ला पड़े। सब चिड़ियां भी खुश हो गईं। उनका दुश्मन मर गया था। लोमड़ी मौसी को भी बुलाया गया और सांप की बोटियों से सबकी दावत हो गई। एक गधा बड़ा आलसी था। जब तक मालिक की कड़क डांट न पड़ती वह हिलता भी नहीं था। डांट से भी इसलिए हिलता था क्योंकि उसे पता था अगर डांट से नहीं हिला तो मालिक का डंडा पड़ेगा। इसी तरह गधे और उसके मालिक का काम चल रहा था। गधे का मालिक अपने गांव से गधे पर सामान लादकर शहर ले जाता, सामान बेचता और फिर घर के जरूरी सामान खरीदकर गधे पर लादकर वापस गांव आ जाता। यह उसका रोज का काम था। गांव से शहर के बीच में नदी पड़ती थी। गधा और उसका मालिक आराम से नदी पार कर लेते थे। एक बार बहुत बारिश हुई तो नदियों का पानी बढ़ गया। एक दिन नमक की बोरी गधे पर लादकर मालिक नदी पार कर रहा था। एकाएक गधा फिसल गया।
बोरी सहित वो पानी में डूब गया। मालिक ने बड़ी मुश्किल से उसे खड़ा किया, फिर किसी तरह बोरी उस पर लादी। बोरी अब पहले से हल्की हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारा नमक पानी में घुल गया था। चलते चलते गधे का ध्यान इस ओर गया कि बोरी हल्की हो गई है। दूसरे दिन भी मालिक ने नमक की बोरी ही गधे पर लादी। गधे ने सोचा, एक डुबकी लगाकर हल्का हो जाता हूँ। वह जानबूझकर फिसला और कुछ देर बाद ही खड़ा हुआ। बोरी फिर हल्की हो गई थी। उसे बड़ा मजा आया और वह रोज लड़खड़ाता और बोरी को पानी में डुबा देता। फिर उठता तो बोझ कम हो गया होता। मालिक का तो रोज का नुकसान हो रहा था। 25 किलो नमक खरीदता और बेचने के लिए 20 किलो ही बचता था। रोज के घाटे ने मालिक को और भी अधिक सतर्क कर दिया था। मालिक समझ गया कि उसका पालतू गधा मक्कार हो गया है। यह सचमुच फिसलता नहीं, जानते बूझते ही बोरी डुबोता है। मालिक तो व्यापारी था। उसे नमक, तेल, गेहूं, चावल, रुई, कपड़ा, ऐसा बहुत सा सामान लाना और ले जाना पड़ता था। एक दिन मालिक ने रुई की बोरी गधे पर लादी और चल दिया। गधे ने मन ही मन खुश होकर सोचा, आज तो बोरी वैसे ही हल्की है, नदी में फिसलने का नाटक करूंगा तो और भी हल्की हो जाएगी यह बोरी। आलसी गधे को अपनी योजना पर जोश आ गया। बीच नदी में उसने लड़खड़ाने का अभिनय किया। आढ़ा टेढ़ा हुआ, पर यह क्या, बोरी जब डूबी तो हल्की नहीं हुई बल्कि बहुत भारी हो गई। नदी पार करने में गधे को नानी याद आ गई और फिर आगे भी तो चलना ही था। तब तो उसे परनानी भी याद आ गई। मालिक मन ही मन गधे की दशा का आनंद ले रहा था। रुई को सुखा सुखा कर ठीक करना पड़ा मालिक को, लेकिन रुई के साथ साथ गधा भी ठीक हो गया। उसकी समझ में आ गया कि सब दिन एक जैसे नहीं होते। क्या मालूम मालिक की बोरी में क्या भरा हुआ है। नदी में डुबोने से वह हल्का होगा कि भारी होगा, यह कोई गधा नहीं समझ सकता। इसलिए नानी परनानी जहाँ हैं उन्हें वहीं रहने दो और वैसे ही सीधे सीधे नदी पार करो जैसे मालिक चाहता है। अगर ऐसी ही भारी बोरी हो जाए हर दिन तो वह थोड़े ही दिन में टें बोल जाएगा। बाप रे बाप, अब न करूँगा फिसलने का नाटक, अब न डुबाऊंगा बोरी पानी में, अब न करूँगा मालिक को उल्लू बनाने की कोशिश। एक साधु यात्रा के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल पड़ा। वे जंगल में चलते जा रहे थे कि उन्हें सुनाई पड़ा, कोई है मेरी सहायता करो, कोई है मेरी सहायता करो। जिज्ञासा के कारण साधु आवाज की दिशा में चले गए। देखा कि कुछ दूरी पर एक बड़ा सा लकड़ी का पिंजड़ा रखा है और उसके अंदर एक शेर बंद है। वही शेर कहता जा रहा था, कोई है मेरी सहायता करो। शेर ने जब साधु को देखा तो वह बोला, साधु जी इस पिंजड़े का द्वार खोल दो। साधु बोले, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं निहत्था हूँ, अहिंसक हूँ और तुम एक हिंसक जीव हो। बाहर निकलते ही तुम पहला हमला मुझ पर ही करोगे। शेर बोला, नहीं साधु जी, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे संकट से बचाएंगे तो मैं आपका बुरा नहीं करूंगा। किसी दुष्ट आदमी ने यह पिंजड़ा यहाँ रख दिया। इसके अंदर एक खरगोश बंधा हुआ था। खरगोश को खाने के लिए ही मैं इसके अंदर आया। आप मुझे निकाल दीजिए। साधु ने कहा, मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ? तुम बहुत शक्तिशाली हो और बहुत क्रूर भी। शेर बोला, मैं आपको वचन देता हूँ, आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। साधु होते हैं सरल स्वभाव के। उन्होंने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। बाहर निकलते ही शेर ने साधु को दबोच लिया। साधु ने कहा, तुमने मुझे वचन दिया था कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। शेर हंसा और बोला, वह तो चालाकी थी,
वचन नहीं था। साधु ने कहा, यह न्याय नहीं है जंगल के राजा, किसी तीसरे को बुला लो जो हमारा न्याय कर सके। शेर ने इधर उधर देखा। एक लोमड़ी इस घटना को दूर बैठी देख रही थी। शेर ने आवाज दी, ओ लोमड़ी, यहाँ आओ। शेर को भरोसा था कि लोमड़ी जंगल के राजा का विरोध नहीं कर सकती, इसलिए उससे क्या डर, बुला लो। लोमड़ी पास आई तो साधु ने कहा, इस हिंसक प्राणी को मैंने मुक्त किया और यह मुझे ही शिकार बना रहा है। तुम न्याय करो, मुझे मुक्ति दिलाओ। लोमड़ी बोली, न्याय तो तब हो ना जब मुझे विश्वास आए ये तो जंगल के राजा हैं, महान राजा, महान शक्तिशाली। इन्हें भला कौन पिंजड़े में बंद कर सकता है? तुम ही पिंजड़े में रहे होगे साधु जी, शेर कैसे पिंजड़े में हो सकता है? शेर झुंझलाया और बोला, पिंजड़े में था तो मैं ही, इससे क्या होता है? मैं भोजन करना छोड़ दूंगा क्या? लोमड़ी बोली, आप मुझे भरोसा दिला दीजिए कि आप पिंजड़े में जा सकते हैं तो मैं न्याय कर दूंगी। शेर झुंझला कर पिंजड़े में घुसा और बोला, लो देखो, ऐसे था मैं पिंजड़े में। इतने में लोमड़ी ने झट से पिंजड़े का द्वार बंद कर दिया। शेर फिर पिंजड़े में बंद हो गया। लोमड़ी ने हाथ झाड़ कर कहा, लो साधु जी, हो गया आपका न्याय। जंगल के राजा, राज करिए पिंजड़े के भीतर। शिकारी आएगा और जब आप भूख से मर जाएंगे तो आपको अपने कुत्तों का भोजन बनाएगा। कहते हो खुद को जंगल का राजा और काम करते हो हम लोमड़ियों जैसे, तो भुगतो। इसके बाद साधु और लोमड़ी तो अपने अपने रास्ते पर चल दिए और जंगल का राजा पिंजड़े में सिर पीट कर रोने लगा। एक व्यक्ति के पास गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अच्छा धन कमाता था और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी जीता था। एक बार उसकी गाय बीमार हो गई। उसका दूध घटता चला गया। वह कुछ खा नहीं पाती, पी नहीं पाती, तो उसके शरीर में दूध कैसे बनता? गाय के मालिक को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता कि उसके ग्राहक छूटते जा रहे हैं। वह गाय की बीमारी की चिंता नहीं करता था, बल्कि अपनी कमाई की चिंता करता था। न उसने किसी वैद्य को बुलाया, न ही गाय के लिए कोई दवाई लाया। एक दिन वह बीमार गाय की रस्सी पकड़कर उसे घसीटते हुए जंगल में ले गया और उसे वहीं छोड़कर घर आ गया। उसने सोचा, जो गाय दूध नहीं देती उसे पालने की मेहनत क्यों करें? वह मरे या जिए, इससे भी कोई मतलब नहीं। उधर गाय बेचारी भूखी प्यासी, थकी हारी जंगल में पड़ी रही। जब उसकी देह में थोड़ी शक्ति आई तो उसने कुछ हरी घास चरी और धीरे धीरे टहलने लगी। जंगल से थोड़ी दूर उसे एक झोपड़ी बनी दिखाई दी तो वह उधर ही चल दी। गाय पालतू थी, इसलिए उसे मनुष्यों के साथ रहने की आदत थी। जंगल में उसका मन नहीं लगता, इसलिए वह धीरे धीरे चलती हुई झोपड़ी के पास चली गई। उस झोपड़ी में रहने वाला किसान शाम को खेत से लौटकर आया तो उसने अपने द्वार पर एक गाय को खड़ा हुआ पाया। वह बोला, अरे ओ गौ माता, किस घर की हो? शाम ढल रही है, घर लौट जाओ। यहाँ जंगल के पास क्यों आई हो? क्यों रुकी हुई हो? गाय ने कोई उत्तर तो नहीं दिया। वह बस किसान को देखती रही। किसान झोपड़ी में गया, पानी पिया तो गाय को भी एक बर्तन में पानी डालकर दे दिया। गाय ने चुपचाप पानी पी लिया। फिर किसान ने आग जलाई, अपने लिए रोटियां बनाई तो एक रोटी गाय को भी खिला दी। दिन भर का थका किसान खाना खाकर सो गया। सुबह उठा तो देखा गाय वहीं आसपास घास चर रही है। वह भी अपने खेतों की ओर चल दिया। शाम को वापस आया तो गाय को कल की ही तरह द्वार पर बैठे हुए पाया। अरे ओ गौ माता, अपने घर जाओ, तुम्हारा मालिक आएगा तो समझेगा मैं तुम्हें चुरा लाया हूँ। गाय ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। इसी तरह कई दिन बीत गए। किसान सुबह उठता तो गाय को द्वार पर पाता, शाम को खेतों से आता तब भी द्वार के आसपास ही पाता।
उसकी पत्नी मायके गई थी। वह बच्चों सहित लौट कर आई तो भी गाय वहीं थी। किसान बोला, पता नहीं कहाँ से आई है, घर के आसपास ऐसे घूमती रहती है जैसे हमारी ही गाय हो। उसकी पत्नी गाय की सेवा करने लगी, उसके लिए छप्पर डाल दिया, खेतों से भी घास लाकर उसे खिलाती, बचा हुआ खाना भी उसे दे दिया करती। किसान के पूरे परिवार से गाय हिल मिल गई थी। फिर उसका बच्चा हुआ। किसान परिवार उसकी भी देखभाल करने लगा। गाय इतना दूध देती कि वे लोग सुबह शाम दूध बेचते और दिन भर खुद भी पीते रहते। गाय के पुराने मालिक तक भी यह बात पहुंच गई। वह गाय को खोजता हुआ आया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। किसान की पत्नी बोली, इसकी सेवा टहल मैं कर रही हूँ, गाय तुम्हारी कैसे हो गई? तुम डंडा मारकर इसे नहीं ले जा सकते। जब पुराना मालिक गाय नहीं ले जा पाया तो वह न्यायाधीश के पास चला गया। न्यायाधीश ने किसान को गाय लेकर आने के लिए कहा और फिर गाय को एक जगह खड़ा करके दोनों को, यानी किसान को और गाय के पुराने मालिक को, दो अलग अलग दिशा में दूर दूर खड़ा रहने को कहा और बोले कि अपने अपने घर जाओ, गाय जिसके साथ चली जाए उसकी ही होगी। किसान परिवार से गाय को प्यार मिला था, इसलिए वह किसान के पीछे पीछे उसके घर तक चली गई।